अगर एजिंग कम करना है तो प्राणायाम करना पड़ेगा। और प्राणायाम कैसे करते हैं यह पतंजलि जी ने अपने साधन पाद के 50 और 51वें सूत्र में बताया है। कहते हैं सतु बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देशः काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। यानी प्राणायाम के 4 प्रकार है, उसमें से 3 प्रकार यहाँ पे बताए हैं। एक है बाह्य वृत्ति, एक है स्तंभ वृत्ति और एक है अभ्यंतर वृत्ति। बाह्य वृत्ति यानी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना, इसी को यौगिक साइंसेस में रेचक कहते हैं। अभ्यंतर वृत्ति यानी सांस को धीरे धीरे अंदर लेना, इसी को पूरक कहते हैं। और तीसरा है स्तंभ वृत्ति यानी सांस को अंदर में शांति से बनाए रखना, ना बाहर छोड़ना ना अंदर लेना। जब हम सांस को अंदर रोक के रखते हैं तब वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू लंग्स और लंग्स टू ब्लड होता है। चौथा प्रकार पतंजलि जी ने साधन पाद के 51वें सूत्र में कहा है, वो कहते हैं बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। यानी सांस धीरे धीरे अंदर लेना, यानी अभ्यंतर, सांस बहुत धीरे धीरे बाहर छोड़ना यानी बाह्य वृत्ति। और ये करते हुए अपना ध्यान सांस के लेने में और सांस छोड़ने में केंद्रित करना, यही प्राणायाम है। जहाँ पे ठंड हो वहाँ पे ये दीर्घ हो सकता है, और जहाँ गर्मी का सीजन हो या गर्म वेदर हो वहाँ पे ये सूक्ष्म हो सकता है, यानी कम ड्यूरेशन का हो सकता है। इसलिए पतंजलि जी कहते हैं काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। यह प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने सेंस ऑर्गन्स के कंट्रोल्स भी इससे आते हैं, ऐसा कई ऋषि मुनियों ने कहा है। इसलिए पतंजलि जी 50 और 51वें सूत्र में कहते हैं सतुबाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति निर्देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ।